जिंदगी में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक तरफ एक सुरक्षित भविष्य होता है और दूसरी तरफ हमारे अपने बनाए हुए उसूल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कहानी के पन्नों को पलटेंगे, एक ऐसा फैसला जो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक अटूट उसूल किसी के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है ना, पिछली मुलाकात में दुआ और ऋषभ के परिवार आपस में मिले थे। लेकिन उस अहम मुलाकात में दुआ के परिवार के दो सबसे खास लोग मौजूद नहीं थे। उसका छोटा भाई जो अपनी बीटेक की पढ़ाई में बिजी था, और बड़े भाई दिव्यकांत जो अपनी आईएएस की ट्रेनिंग पर थे। मतलब परिवार के इन दो अहम सदस्यों ने ऋषभ को अब तक देखा तक नहीं था, और इसीलिए बाद में बड़े भाई दिव्यकांत ने फोन पर दुआ से उसका मन टटोलना चाहा कि क्या उसे सच में ऋषभ पसंद है। अब सोचने वाली बात यह है कि दुआ के मन में आखिर चल क्या रहा था। सच कहूं तो वो एक बेहद आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है। उससे शादी की कोई खास जल्दी नहीं थी, वो बस अपने सपनों को जीना चाहती थी। जब हालात ऐसे बने कि उसे शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी, तब भी उसके दिमाग में अपने होने वाले पति को लेकर कोई पहले से बनी बनाई तस्वीर या कोई चेकलिस्ट नहीं थी। लेकिन हाँ, एक उसूल जरूर था, और यही उसूल इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। दुआ ने हमेशा बहुत ही दृढ़ता से एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। भले ही वो रिक्शा चलाता हो, मैं खुशी खुशी उसका साथ निभा लूंगी, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर लाए गए रिश्वत के पैसे से मैं अपना घर कभी नहीं बसाऊंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये दुआ की ईमानदारी और उसके जज्बे की गहराई है। ये उसकी वो इकलौती शर्त थी जो एकदम पत्थर की लकीर थी। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट। हुआ कुछ यूं था कि कुछ महीने पहले एक परिवार दुआ के बड़े भाई दिव्यकांत के लिए रिश्ता लेकर उनके घर आया था। उस वक्त उन्होंने दुआ को भी देखा था, और फिर अचानक नवंबर के महीने में जब दुआ और ऋषभ की बात चल ही रही थी, तो सामने से एक और रिश्ता आ गया। क्योंकि दिव्यकांत की शादी अभी नहीं हो रही थी, तो उस परिवार ने बिना किसी संकोच के अपने बेटे के लिए दुआ का हाथ मांग लिया। अब सवाल ये है कि ये नया रिश्ता आखिर था किसका? खैर, ये रिश्ता था एक सब इंस्पेक्टर का। अब जरा सोचिए, इस नई एंट्री ने कहानी को कितना उलझा दिया। अचानक से हालात बिल्कुल बदल गए। अब दुआ के सामने सिर्फ हाँ या ना कहने की बात नहीं रह गई थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच चुनाव करने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। जिंदगी जब एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे, तो फैसला लेना कितना भारी हो जाता है ना। एक ऐसा अहम मोड़ जहां चुना गया हरेक रास्ता भविष्य की एक बिल्कुल अलग कहानी लिखेगा। सही चुनाव आखिर कैसे किया जाए, ये एक ऐसा मानसिक द्वंद्व है जिसे गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। चलिए दोनों ही रास्तों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखते हैं। एक तरफ है ऋषभ, वो विदेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार और कमिटेड हैं। मतलब उनका मन दुआ के लिए एकदम बन चुका है। और दूसरी तरफ है सब इंस्पेक्टर का रिश्ता। इस विकल्प की एक खास बात यह भी थी कि अगर आगे चलकर दुआ खुद पुलिस विभाग में अपना करियर बनाना चाहे, तो उसे अपने ही जीवन साथी से एक बेहतरीन गाइडेंस और सपोर्ट मिल सकता था। दोनों ही विकल्प अपने आप में बहुत मजबूत और आकर्षक थे। लेकिन ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला चुनाव था। इस भारी मानसिक दबाव और कश्मकश के बीच दो बेहतरीन लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते सामने खड़े थे। एक तरफ पूरा कमिटमेंट था, तो दूसरी तरफ करियर का एक शानदार मार्गदर्शन। चुनाव करना वाकई बहुत मुश्किल हो गया था। और ठीक इसी घोर उलझन के बीच कहानी में एक बार फिर दुआ के बड़े भाई दिव्यकांत की अहम भूमिका सामने आती है। भले ही वो मीलों दूर अपनी ट्रेनिंग पर थे, लेकिन फोन पर ही उन्होंने इस पूरी भावनात्मक दुविधा को सुलझाने के लिए एक बहुत ही तार्किक और सुलझी हुई सोच पेश की। अक्सर जब हम भावनाओं और विकल्पों के बोझ तले दब जाते हैं ना, तो चीजों को साफ साफ देखने के लिए ऐसे ही एक शांत नजरिए की जरूरत होती है। अब देखिए, दिव्यकांत ने स्थिति का एनालिसिस कैसे किया। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि भले ही दूसरा लड़का एक सब इंस्पेक्टर है, लेकिन वहां रिश्वत का एक रिस्क हमेशा बना रह सकता है। हो सकता है अभी ना हो, पर आगे चलकर हो जाए। यहाँ किसी के पेशे पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था, बल्कि ये सिर्फ दुआ की उस बेहद सख्त शर्त के टूटने के रिस्क का एक पारिवारिक असेसमेंट था।
वहीं दूसरी तरफ ऋषभ विदेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, जहां उसकी कमाई के पूरी तरह से ईमानदार होने की गारंटी थी। वो जो भी कमाएगा अपनी मेहनत और ईमानदारी का ही कमाएगा। तो इस पूरी कश्मकश का निचोड़ क्या निकला? बात फिर से वहीं आके रुक गई। दुआ की वो एक और सिर्फ एक अटूट शर्त, रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए। बस दिव्यकांत के लॉजिक ने ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया कि ऋषभ इस शर्त पर पूरी तरह से बिना किसी डाउट के खरा उतरता है। सच कहूं तो जब आपके उसूल इतने मजबूत और स्पष्ट हों तो बड़े से बड़े दुविधा वाले फैसले भी अपना रास्ता खुद ही तलाश लेते हैं। और आखिरकार वो भारी उलझन सुलझ ही गई। फाइनल फैसला था ऋषभ। ईमानदारी और अपने उसूलों के प्रति दुआ की जो कमिटमेंट थी, उसी की जीत हुई। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य के लिए नहीं लिया गया था, बल्कि सच्चाई की एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिका था। और इस फैसले के साथ ही कहानी में एक बहुत गहरी शांति और ठहराव आ जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या कहानी यहीं इसी फैसले पर खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। दुआ का ऋषभ को चुन लेना तो बस एक नई शुरुआत है। दुआ और ऋषभ की जिंदगी के अगले चैप्टर में कौन से नए मोड़ आने वाले हैं, ये नया सफर उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? इस दिलचस्प कहानी के अगले विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तब तक सच्चाई और अपने उसूलों पर टिके रहना ही शायद असली जिंदगी है। हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।